कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे यार। तो हम लोग पूर्णांकों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा जो चैप्टर था वो पूर्णांक था। तो अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कैसे पूर्णांकों को हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और उस पर रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए थे। तो अब इस नए टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। और जब भी इन सब चार क्रियाएं की जाती हैं तो इन चारों क्रियाओं में कौन सा चिन्ह आता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके, और बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर जो भी बात होगी वो प्रूफ के साथ होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो चलिए समझने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोग पुराना मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे जो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इसको प्रूफ के बाद फिर हम लोग इसको निकालेंगे कि कैसे अगर दो समान पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, कैसे ऋण का चिन्ह क्यों आ जाता है। तो हर क्यों का जवाब ढूंढते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, दो विभिन्न गोले, यहाँ पर मैंने दो विभिन्न गोले ले लिया कि एक पूरी तरह भरा है और एक खोखला है। ठीक है, तो जो पूरी तरह भरा है उसको हम लोग +1 मान लेते हैं, और जो थोड़ा सा खोखला है उसको हम लोग माइनस मान लेते हैं, -1। तो मतलब जो पूरी तरह भरा है वो +1 को निरूपित करेगा, और जो थोड़ा खोखला है उसको वो -1 को निरूपित करेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब पूर्णांक हम कुछ ले लेंगे तो वो कैसे निरूपित। जैसे अगर हम +4 ले लेते हैं, यहाँ पर चाहे धन का चिन्ह रहे चाहे न रहे वो प्लस मान ही जाएगा। तो अगर हम +4 ले लेते हैं तो यहाँ पर हमको 4 भरे गोले लेने होंगे, 1 2 3 4। और अगर हम -3 ले लेते हैं तो हमको यहाँ 3 खोखले गोले लेने होंगे, 1 2 और 3। इसी तरह अगर हम +5 ले लेते हैं तो हमको 5 भरे गोले, 1 2 3 4 5। तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि जीरो को हम लोग किस तरीके से निरूपित करते हैं। एक भरा गोला ले लेते हैं और एक खाली गोला, या यूँ कह लीजिए खाली गोला और एक भरा गोला। वो जब जुड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, एक भरा गोला और एक खाली गोला। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे इसको जीरो निरूपित करते हैं तो देखिए, आप मान लीजिए यहाँ 0 पर है। ठीक है, ये -1 और ये +1। तो भरे गोले का मतलब आप एक कदम आगे गए और फिर आप इसमें जुड़ रहे हैं ना, अभी बंद नहीं किए चलना, और चलेंगे कितना, -1 और चलेंगे। क्यों, भरा गोला +1 और खाली गोला -1, मतलब माइनस फिर आएगा कि आपको एक कदम वापस आना है। तो आप वापस कहाँ पहुँच गए, 0 पर ही पहुँच गए। या तो यूँ कर लीजिए कि एक खाली गोला लेंगे तो -1 पर, मतलब बाईं तरफ, माइनस क्या बताता है कि आपको बाईं तरफ चलना है, और फिर एक भरा गोला यानी कि आपको दाएं तरफ फिर एक कदम चलना है, तो 0 पर फिर आप पहुंच गए। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि अगर एक भरा गोला और एक खाली गोला हम ले लेते हैं तो वो 0 को निरूपित करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर पूर्णांकों को सबसे पहले जोड़ना सीखेंगे। एक एक करके हर तरह के पूर्णांकों को जोड़ेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। देखिए, जैसे पूर्णांकों का योग से गोले की सहायता से समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना है हमको। समान चिन्ह, अभी केवल प्लस वाले को जोड़ेंगे और फिर माइनस वाले को जोड़ेंगे। तो अगर प्लस वाले को जोड़ना है, एग्जाम्पल मैंने लिया है जैसे +2 और +3। तो अगर +2 को जोड़ना है तो कितने भरे गोले होने चाहिए भाई साहब, 1 2 भरा गोला और फिर 3 और भरे गोले, 1 2 3। तो टोटल कितने गोले हो गए अगर गिनेंगे आप तो 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो यानी कि 2 और 3 कितना हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर देखिए समान चिन्ह में हम माइनस वाला ले लेते हैं तो ये -3 + -1 यानी खाली कितना गोला, 1 2 3 और एक खाली गोला और हो गया 4। तो टोटल कितने खाली गोले हो गए, 1 2 3 4। इसलिए इसका मान क्या हो गया, ऋण 4। ठीक है, क्योंकि चार गोले जो है खाली है और खाली जो गोला जो है माइनस को प्रदर्शित करता है। तो 4 खाली गोला मतलब ऋण 4 या -4। इसी तरीके से अगर -4 और -2 ले लेंगे तो 4 खाली गोला, 1 2 3 4 और फिर 1 और 2। तो टोटल कितने हो गए, 6। इसलिए -4 और -2 कितना हो गया, -6। इसी तरीके यहाँ एक प्लस वाला है कि +3 गोला भरा फिर +5 गोला भरा, टोटल कितने गोले हो गए, 8। अभी केवल हम समान चिन्हों को जोड़ रहे हैं, तो असमान चिन्हों को हम लोग इसके बाद जोड़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए, जब भी आप दो समान चिन्हों वाले को जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे वो माइनस वाला हो, अगर प्लस वाला होता है तो हमेशा प्लस देता है और माइनस वाला होता है तो हमेशा माइनस देता है। देखिए कैसे, अगर ये +2 और +3 है तो ये +5 आ गया।
अब -3 और -4 है तो -4 आ गया। आप लोग अच्छा बेसिक लेवल पे हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हायर लेवल पे हम लोग कैसे करते हैं, ये तो बेसिक लेवल है, ये आपको सिखा रहे हैं कि क्यों होता है। हाई लेवल पे कैसे करते हैं, 2 3 2 और 3 5 चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा है तो +5, ये भी नियम सही है। 3 माइनस माइनस था, 3 1 4 हो जाएगा, चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप प्रूफ के साथ देखेंगे तो ये इस तरीके से बना है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर दो समान चिन्हों को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा वही चिन्ह आता है जिस तरह के चिन्ह वाली संख्या को हम जोड़ते हैं। जैसे अगर प्लस वाले को जोड़ते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और माइनस वाले को जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ से एक नियम निकला कि हम देखते हैं कि दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांकों का योगफल मतलब पॉजिटिव इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव इंटीजर को जब भी ऐड करेंगे वो नेगेटिव होगा। देखिए हम देखते हैं कि दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक तथा दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। तो हम दो समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना सीख गए हैं कि जब सेम साइन हो तब उस केस में हम लोग इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो अब हम लोग उस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल करने के बाद जो है उसको हम लोग गोलों की सहायता से जोड़ेंगे। उसके बाद डायरेक्ट जो है हायर लेवल पर जो नियम हम लोग पालन करते हैं उसमें जोड़ कर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर -4 और -5। तो -4 और -5 को अगर हम गोले की सहायता से जोड़ेंगे तो -4 प्लस -5, तो ये हो जाएगा भाई 1 2 3 4, 4 खाली गोला और प्लस 1 2 3 4 5 और 5 खाली गोला। तो कुल कितने खाली गोले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाली गोले हो गए। इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऋण 9 हो जाएगा। क्यों ऋण 9 होगा या -9 क्यों होगा, क्योंकि खाली गोला है ना, इसलिए टोटल कितना है 9 है, इसलिए यहाँ पर -9 होगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नियम से देखें तो -4 प्लस -5, तो आप क्या करते हैं -4 प्लस -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा। तो ये भी नियम ठीक है और ये भी नियम ठीक है। तो आपको जो पसंद आए उससे कर लीजिए, लेकिन ये नियम जो है सीखने के लिए है, और ये नियम जो है एक्चुअल में जब भी हम कोई सवाल करेंगे तो यही नियम का पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, +6 और +4, +6 +4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4, टोटल कितना, पहले 6 बोले फिर 4 बोले, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितने हो गए, ये भरा बोला है सब 10 हो गए। तो ये धन 10, और डायरेक्ट अगर आपको उस नियम से करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया डायरेक्ट, कि क्या है +6 +4, तो आप डायरेक्ट करना चाहें तो +6 प्लस 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 ही होता है, तो +4 और 6 4 10। तो आप एक बात जान लीजिए, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ, कि जब भी आप दो ऋण चिन्हों यानी दो माइनस वाले नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, और जब दो प्लस वाले नंबर्स को जोड़ेंगे तो वो हमेशा प्लस देगा। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ही कर लेंगे, जैसे -11 प्लस -7, -2 प्लस -1 +4 +2 -3 और -3, इसी तरीके से -2 और -1, सब सेम साइन के हैं, मतलब सब समान चिन्हों के जोड़ हैं, जो कि आप गोलों की सहायता से चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है गोलों की सहायता से, तो आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। ये तो बस मैंने वे लिया था जो आपको सिखाने को, और बाकी बड़े बड़े कैलकुलेशन हम लोग गोला बना के नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे। अब आइए, दो समान चिन्हों का हम लोगों ने देख लिया, अब दो असमान चिन्हों का देखेंगे। अभी सेम साइन का देखा था, अब डिफरेंट साइन का देखेंगे, कि जब दो डिफरेंट साइन के इंटीजर यानी दो असमान चिन्हों के पूर्णांक आ जाते हैं तो उस केस में हम लोग पूर्णांकों को कैसे जोड़ेंगे और कौन सा चिन्ह लगेगा। तो चलिए देखिए, गोले की सहायता से असमान चिन्हों के दो
पूर्णांकों को जोड़ना, असमान चिन्हों के दो पूर्णांकों को जोड़ना। जैसे एक ऋण वाला पहले ले लिया और फिर प्लस वाला ले लिया, एक माइनस वाला ले लिया और एक प्लस वाला ले लिया। तो -3 है इसलिए 1 2 3 गोला क्या हो जाएगा खाली, और +4 है इसलिए 1 2 3 4 गोला हो जाएगा भरा। तो आप इसको आप थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए, एक खाली गोले के साथ एक भरा गोला ले लीजिए, खाली गोले के साथ एक भरा गोला, एक खाली गोले के साथ एक भरा गोला, तो एक भरा गोला बच जाएगा। याद कीजिए मैंने आपको बताया था क्लास के शुरू में कि एक खाली गोला और एक भरा गोला मिलकर शून्य बनाते हैं। तो ये और ये शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा और ये भी शून्य हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, एक खाली गोला बचेगा जिसको आप केवल +1 कह सकते हैं, सॉरी भरा गोला बचेगा जिसको आप +1 कह सकते हैं। आप इसको मैथमेटिकली इस तरीके से भी देख सकते हैं कि -3 है, आपने +3 इससे ले लिया और ये +1, तो ये दोनों ऐड होकर 0 हो गए, क्योंकि सेम नेगेटिव और सेम पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, चार्ज नहीं सॉरी नंबर्स 0 हो जाएंगे और +1 बचेगा तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है +5 और -7। इस केस में देखिए 1 2 3 4 5 भरे गोले, 1 2 3 4 5 6 7 खाली गोले हम लोगों ने लिए क्योंकि +5 था और -7 था। तो फिर हमने उसी तरीके भरे गोले के साथ एक खाली गोले को जब व्यवस्थित किया तो 2 खाली गोला हमारे पास बच गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस जोड़ का मान ऋण 2 होगा। तो अब क्या हो जाएगा, आप अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो +5 और -5 और +-2, क्योंकि 2 खाली गोला बचा है ना तो इसको हमने अलग कर दिया। तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, खाली -2 और तो ऋण 2। तो आप अगर ध्यान दें सेम इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हुआ। तो समान चिन्हों को हम जोड़ते हैं तो कौन सा नियम लागू होता है, तो देखिए अतः असमान चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मान का अंतर है तथा चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या होती है। ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है इनका, जब भी आपको योगफल निकालना हो असमान चिन्हों का तो आपको क्या करना है, इनके निरपेक्ष मान का अंतर ले लेना है। निरपेक्ष मान का अंतर, निरपेक्ष मान इसका क्या, निरपेक्ष मान होगा, देखिए निरपेक्ष मान 3 4 में से 3 गए 1, लेकिन चिन्ह आप वो लगाएंगे जो बड़ा होगा। चिन्ह कौन है, प्लस का रहेगा क्योंकि 4 बड़ा है ना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए, अगर इसका योगफल निकालना है तो आपको इसके निरपेक्ष मान का अंतर ले लेना है। देखिए कैसे, +5 और +-7, इसके निरपेक्ष मान 5 -7, अंतर यानी कि घटाना, 7 में से 5 गए 2, और चिन्ह वो लगेगा जो संख्या बड़ी है। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। देखिए अगर आपको मैं एक लाइन में बताऊं कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, ये एक नियम है जो मैथ की बुक में था तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर घटाना है ना, सॉरी आपको अगर जोड़ना है तो आपको क्या करना होगा, इस संख्या को सिंपली, मैं यहाँ से प्लस चिन्ह हटा दे रहा हूँ, अगर प्लस नहीं है तो आप ये जानिए कि यहाँ प्लस होगा, कुछ नहीं करना, -3 और +4, तो आप क्या हो जाए, 4 में से 3 गए 1, और चिन्ह वही लगता है उसका बड़ा, जो बड़ा होता है। तो सिंपली यही काम तो करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, मैथमेटिकली डेफिनेशन में समझाया है और हम डायरेक्ट जो होता है अपनी देसी भाषा में करते हैं कि दोनों को चिन्हों का गुणा करा के जो आए उसको लिख देते हैं और लिखने के बाद चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है। तो आई होप आप ये सीख गए होंगे। और नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको आप इसकी सहायता से करिए, और अगर यदि आपको ये नहीं आते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। हम लोगों ने गोलों की सहायता से समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना और असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना सीख लिया और डायरेक्ट भी जोड़ना सीख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको संख्या रेखा की सहायता से जोड़ेंगे, देखेंगे क्या सेम रिजल्ट रहता है। हाँ, आप एक तरीके से गोलों की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, और किसी को सिखाना हो या प्रूफ करना हो तो आप संख्या रेखा की भी सहायता से उसे बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, संख्या रेखा की सहायता से समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना। संख्या रेखा की सहायता से समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना। सबसे पहले समान चिन्हों को जोड़ेंगे, फिर असमान चिन्हों को जोड़ेंगे। तो अगर +3 और +2 है तो सबसे पहले बीच में यहाँ कहीं 0 होगा, माइनस का काम नहीं है इसलिए हमने माइनस लिया नहीं, आल्दो इधर माइनस होगा। तो अब देखिए सबसे पहले 3 कदम हमको धन की ओर चलना है, 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँचे, यहाँ फिर 2 कदम धन की ओर और चलना है, 1 2, तो 1 2, तो टोटल कितना हो गया 5। तो मतलब 0 से कितना टोटल हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी चले,
5 तक दूरी चले, धन 5 की ओर, तो इसलिए 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। देखिए दो धन पूर्णांकों का योगफल यहाँ भी धन ही है, ठीक है, कुछ बदल नहीं गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए ऋण 6 और ऋण 2 यानी -6 और -2 है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि माइनस की ओर 6 कदम क्यों बाएं ओर, क्योंकि ऋण चिन्ह लगा, और फिर 2 कदम और ऋण दिशा की ओर, तो टोटल कितने कदम हो गए 8 कदम। तो हम लोग टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, -8 का विस्थापन हम लोगों ने तय किया। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि -6 प्लस -2 बराबर हो जाएगा -8, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण ही हुआ, ठीक है। अब असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़कर हम संख्या रेखा की सहायता से चेक करते हैं कि क्या आता है। जैसे -6 और +4 है, तो पहले हम 6 कदम माइनस की ओर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 कदम धन की ओर चलेंगे, 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँचे -2 पर, इसलिए -6 और धन 4 बराबर क्या होगा -2 होगा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस करके दोनों को घटा दीजिए, जो निरपेक्ष मान से आप इनको घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो भी आए आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद चिन्ह उसका लगाइए जो बड़ा, ठीक है। सेम कंडीशन में ये भी होगा, जैसे +3 और -1 है, तो पहले 3 कदम धन की ओर, फिर 1 कदम ऋण की ओर चल देंगे, तो कहाँ पर पहुँचे हम 2 पर पहुँचे, तो 3 और 1 -1 क्या हो गया 2 हो गया। तो अब अगर आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि आपको अगर घटाना है, तो मैं पीछे भी सिखाता हूँ कि ऋण 6 प्लस धन 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि आप दोनों का निरपेक्ष मान लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, तो 6 में से 4 गए 2, और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है, तो बात तो वही हुई ना, आया तो वही। तो अब यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करिए, और अगर नहीं आता, हम लोग पूर्णांकों को जोड़ना सीख गए, समान चिन्हों के उसमें और असमान चिन्हों के, और संख्या रेखा पर भी सीख गए कि किस प्रकार जोड़ेंगे। अब अगर हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस कर लें, क्वेश्चन हालांकि मैंने वहाँ कराया था उदाहरण पे, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस जो अलग लेवल के हैं उस तरीके के नहीं, उसमें आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे स्क्रीन में फ्लैश कर दूंगा, जिससे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में केंद्रीय खानों की संख्या, केंद्रीय खानों की संख्या मतलब ये वाली संख्या है, ठीक है, केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह इतने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको वो ज्ञात करना। देखिए जब ये एक तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अगर आप रीजनिंग कभी भी सॉल्व करेंगे, तो मैथ में रीजनिंग कभी भी जो होता है, मैथ में कुछ भी होता है तो एक पैटर्न के हिसाब से होता है, वो जबरदस्ती नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 15 और 4 यानी कि 15 + 4 कितना होता है भैया, 15 और 4 होता है 19, और -7 और -3, -7 और -3 अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10, चिन्ह उसका जो बड़ा है मैं पीछे सिखा चुका हूँ। तो अगर 19 और 10 को जोड़ेंगे, तो 19 और 10 अगर जुड़ेगा तो 19 धन -10 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 है, इसका मतलब इनको जोड़ना है और फिर इनको जोड़ना है, इनका इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ जितना है उसको जोड़ने के बाद जो भी आता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। 21 और 13 जोड़िए, 21 और 13 जोड़िए, तो 21 और 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। आप ऐसे भी कर सकते हैं, निरपेक्ष मान से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस 13। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, तो देख लेते हैं। 21 में से अगर 13 जाएगा तो ये आएगा 8, 11 में से 3 गए 8, और 2 में से 1 गए, यहाँ पर हासिल ये लिया, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 8 बचा। 21 में 13 गए 8 बचा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हमने जोड़ लिया, 21 और 13, और -9 और 11 को जोड़ना है। -9 और 11 को जब जोड़ेंगे तो -9 और 11 जब जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा मेरे हिसाब से। तो -9 धन 11 बराबर 2,
तो दो ये हो जाएगा 8 2 10, तो 8 2 10 बीच में है। तो इसका मतलब समझिए कि इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ जो आए उनको जोड़कर बीच में लिखना है। यानी 17 और 14 कितना होगा, 17 और 14, 17 और 14 जोड़ेंगे तो 7 3 10 11, 1 2 1 3 31। उसके बाद क्या हो जाएगा 18 और 15, ऋण 18 प्लस ऋण 15, ये हो जाएगा कितना, मेरे ख्याल से 33 होगा। 8 5 13, 13 और 2 1 3 33। तो 31 और 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 और 33। तो अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये घटेगा तो 31 में 33 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगा -2। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो देखते हैं 15 और 11, 15 और 11 जब हमने जोड़ा तो 15 और 11 हुआ 15 10 25 1 26। फिर हम 19 और 3 को जोड़े, 19 और 3 को जब हमने जोड़ा तो ये आया 15, चिन्ह उसका जो बड़ा है। अब 26 में से 16 आएगा, ये 16 थे 16। अब 26 में से जब हम 16 घटाएंगे, 26 में से 16 घटाएंगे तो ये आएगा 10। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर से जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद घटाने का पैटर्न बना है, तो घटाए तो 10 आया, तो यहाँ पर इसलिए 10 आया। हम नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, फिर अगर सेम पैटर्न हुआ तो हम अगला उसी के हिसाब से कर देंगे। तो 10 7 17 और फिर 5 और 4 कितना हुआ 9, तो कितना 9 8 कितना होता है 17, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर घटाना है। तो 12 6 कितना हुआ 12 6 18, यहाँ पे क्या आएगा अभी पता नहीं है। 12 6 18 और फिर ऋण 8 5 13, तो 18 में से 13 गए तो कितना आया 5 आया। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी भैया 5 आएगी, क्या आएगी 5। तो अब देखते हैं हम लोग कुछ सत्य असत्य पर भी घटनाएं देखेंगे और कुछ खाली स्थान भरने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले खाली स्थान देखते हैं। दो पूर्णांकों का योगफल होता है, तो दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो धन होगा चाहे वो ऋण होगा, लेकिन पूर्णांक तो रहेगा ही ना, ऐसा नहीं है परमेय संख्या में पहुंच जाएगा। तो दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है, पीछे हम लोग देख चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है, ये हम लोग पीछे भी देखे और इसे हम लोगों ने प्रूफ भी किया है। अब सत्य अथवा असत्य बताना है। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो कोई पूर्णांक और उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग क्या होगा 0 होगा। सही बात है भाई, क्योंकि उसका योगात्मक प्रतिलोम में हमेशा माइनस से गुणा होता है तब निकलता है वो, और एक प्लस में और एक माइनस में आएगा तो वो दोनों जोड़ेंगे तो 0 तो हो ही जाएंगे। 0 ऋण पूर्णांक है नहीं, 0 ना तो धन है और ना ही ऋण है। किसी पूर्णांक तथा 0 का योगफल पूर्णांक होता है, जाहिर सी बात है, किसी भी पूर्णांक और 0 को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही तो आएगा। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। ऐसी जरूरी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कभी प्लस वाला बड़ा होता है तो कभी माइनस वाला भी तो बड़ा हो सकता है भाई, तो जरूरी नहीं हमेशा धन ही आए, वो ऋण भी हो सकता है, इसलिए ये स्थान असत्य है। संख्या रेखा पर +18 और -18 शून्य से समान दूरी पर है, सही बात है। वो 18 कदम जो है दाएं तरफ है और वो 18 कदम बाएं तरफ है। तो हम पूर्णांकों को जोड़ना, समान चिन्ह हो चाहे असमान चिन्ह हो, सीख चुके हैं और इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं। इसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।